नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि भारत ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दी है। एक और स्ट्राइक करने जा रहा है भारत पाकिस्तान के ऊपर। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने चेता दिया है कि हम पाकिस्तान के इस बार आर्मी कैंप्स को, एयरफोर्स बेस कैंप को निशाना बनाएंगे। पाक सेना के कमांड सेंटर्स और हथियार डिपो हमारे निशाने पर हैं। भारत ने इसकी जानकारी अपने मित्र देशों को दे दी है। आपको बड़ी बात बता देते हैं, एक बार फिर से पूरी खबर बता देते हैं कि भारत ने दरअसल ये खबर पहुंचा दी है अपने मित्र देशों को कि जिस तरह से हैवी शेलिंग कर रहा है पाकिस्तान एलओसी के ऊपर, वो मान नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान कुछ घंटे तक ऐसा ही करता रहा तो उसके जितने एयरफोर्स के बेस कैंप हैं, जो उसके कमांड सेंटर्स हैं, उसके हथियार डिपो हैं, वो सब हमारे रडार पर टारगेट के तौर पर लॉक्ड हो चुके हैं और किसी भी वक्त हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर अपनी आदत नहीं छोड़ता है क्रॉस फायरिंग की, या पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन नहीं रुकता है पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत के इस अंतिम चेतावनी के बाद कैसे खलबलाहट है पाकिस्तान में, और उसके बाद कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे पाकिस्तान और आतंकी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग खौफजदा हैं, उसकी एक बानगी सुनिए। गाइस, पेशावर एयरपोर्ट की इस वक्त कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन है गाइस इस वक्त पेशावर एयरपोर्ट की। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है। इस्लामाबाद में जा रहा था, सही है, लेकिन इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में। अब कुछ नहीं पता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। फड्डा हो गया है, वहां पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। तो ये आपने देखा, पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं। पेशावर की तस्वीर होने का दावा किया जा रहा है और उसमें एक लड़का ये कह रहा है कि 4 प्लेन्स पाकिस्तान की तरफ से गई थी इंडिया की तरफ, 2 लौट आई हैं, 2 नहीं लौट आए। अभी तक उनका कोई खोज खबर नहीं, 2 नहीं लौटी हैं। पंकज जी इस पर ज्यादा डिटेल बताएंगे। पंकज, क्या ये भारत की तरफ से एक अंतिम चेतावनी, एक फाइनल वार्निंग है? इसके बाद भारत कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है? फाइनल वार्निंग नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी वार्निंग जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की आवाजें आ रही है कि हम बदला लेंगे। पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि भारत ने जो कल रात अटैक किया है, हम उसका बदला लेंगे। तो भारत ने भी अपने मित्र देशों को जो भी इंफॉर्मेशन देना है दे दिया और साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत में आकर कुछ भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसेस, उनके कमांड सेंटर्स सब हमारे निशाने पर हैं। हम सिर्फ ऑर्डर करेंगे और वो तबाह हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को सोचना है कि वो बदले के लिए भारत की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो ये अपने जितने दोस्त देश थे, जिसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, इजराइल भी है, रशिया भी है, टोटल 17 देशों को भारत सरकार ने यह सूचना दे दी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे यहां कुछ किया तो हम उसको ऐसा बर्बाद करेंगे फिर वो करा उठेगा। इसलिए उसको मना कर दीजिए कि चुपचाप रहे, और जितने नारे लगा सकता है इसकी परमिशन है, लेकिन कुछ करने की परमिशन नहीं है हमारी तरफ से। तो साफ साफ कहा गया कि हम बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को अगर उसने बदले स्वरूप में कोई कार्रवाई की, बदले के लिए। और खास करके बताया कि अगर हमारे सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया तो हम पाकिस्तान में ऐसी बर्बादी लाएंगे, चाहे वो लाहौर हो, चाहे पेशावर हो या इस्लामाबाद हो, कि फिर वो रोक नहीं सकेगा। अच्छा, इस तो ये समझ नहीं पाया जब लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इतने मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं, और उस वक्त एक बहुत छोटी सी खबर दुनिया ने समझी, लेकिन एक बहुत मतलब इंपैक्टफुल ये न्यूज़ थी जब भारत ने यह डिसाइड किया था कि फर्स्ट यूज पॉलिसी, जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी फर्स्ट यूज पॉलिसी से वो पीछे हट रहा है और इस पॉलिसी को अब डिनाई कर रहा है। अब नई पॉलिसी के तहत भारत चलेगा। वो इस पूरे मामले में मतलब टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और मुझे लगता है कि गेम चेंजर साबित हुआ है। बिल्कुल। और मैं एक बात और जानकारी दे दूं, भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से हटेगा ना तो अनाउंस करके नहीं हटेगा कि हम बकायदा सारी दुनिया को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि हम हट रहे हैं।
जिस दिन जरूरत पड़ी तो हम पहले दाग भी देंगे। तो ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को भी कि ऐसा नहीं कि वो हफ्ते 2 हफ्ते में हर दिन धमकी देता रहे और कहीं गिर जाए उसके यहां। तो ये उसको बच बचा के ये काम करना चाहिए। हालांकि भारत ऐसा करेगा नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, लेकिन जिस दिन ये करना होगा उस दिन अनाउंस भी नहीं करेंगे। और आपको पता है कि हम जो करते हैं किसी को भनक तक नहीं लगती। उरी वाले सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया नहीं पता लगा सकी, बालाकोट दुनिया नहीं पता लगा सकी, और तमाम हो हंगामे के बावजूद जो ऑपरेशन सिंदूर किया इसके बारे में भी दुनिया नहीं बता सकी कि हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले। बिल्कुल। इसलिए हम जो करेंगे ना, वो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि हमने कब किया, क्या किया। इसलिए पाकिस्तान को काबू में रखना है, बिगड़ैल लड़के को काबू में रखना है कि तुम अब चुप रहो। क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे यहां के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना कि हम बदला लेंगे और भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, बेटा कभी करना मत। क्योंकि अगर हिम्मत कर दी ना, सिर्फ अगर एक बम भी गिर गया पाकिस्तान का तो तुम्हारे 3 शहर बचेंगे नहीं, रावलपिंडी, लाहौर और ये इस्लामाबाद। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना है पाकिस्तान फौज को। अच्छा, अब हम अपने दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब आतंकियों का जनाजा निकाला जा रहा था। जिन आतंकियों को भारत ने एयर स्ट्राइक में, प्रिसीजन स्ट्राइक में ढेर किया था, उन आतंकियों का जनाजा निकाला गया। और जब उनके जनाजे नमाज का वक्त आया तो वहां पर पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर्स मौजूद थे, और ये आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के कनेक्शन को बताने के लिए, दुनिया को मैसेज देने के लिए काफी था। जी, मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जो मुरीद के, उनका जो लश्कर तोयबा का जो कैंप था, जब वो तबाह हुआ, तो जो फातिया पढ़ते हैं ना, वो जब मरने के वक्त नमाज जनाजा के समय जो लीड कर रहे थे मौलाना, और उनका नाम है हाफिज अब्दुल राउफ। हाफिज अब्दुल राउफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकवादी है। और वो, मैं तस्वीरें आपको भेज रहा हूं, वो आगे से पढ़ रहा था और पीछे पाकिस्तान मिलिट्री और पुलिस के ऑफिशियल्स, आईजीपी ऑफ पंजाब पुलिस, ये सब उसके पीछे हाथ बांधकर खड़े थे। तो दुनिया को वो तस्वीर देखनी चाहिए कि एक आतंकी आगे लीड कर रहा है और पीछे से जो पाकिस्तानी फौज है और जो पंजाब प्रांत के जो पुलिस प्रमुख हैं वो पीछे उसके खड़े हैं। तो यही साबित करता है कि पाकिस्तान में फौज ही आतंकवादी है और आतंकवादी ही पाकिस्तान के फौजी हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जी, अच्छा, एक जो बड़ी बात आ रही है अभी तक सामने, उसमें हालांकि पाकिस्तान अभी तक ये डिनाई करता रहा है, लेकिन जो लोगों के मरने की खबर आ रही है वो भी 100 से ऊपर पहुंच गई है। और पाकिस्तान में आप देखिए यहां पर कैसे मातम पसरा हुआ है। ये भी तस्वीरें बता रही है कि कुछ तो बड़ा हुआ है जिसे छिपाया जा रहा है। देखिए अनुपम, एक बात मैं कहता हूं कि जितनी भी तस्वीरें आई है ना, सिर्फ एक जगह की आई हैं, बहावलपुर की। क्योंकि वो लाहौर से जस्ट थोड़ी दूर पे है और वो समझिए कि अर्बनाइज जगह है और वहां मीडिया की पहुंच आसानी से है, वो सब कुछ। लेकिन जो बाकी के 8 ठिकाने हैं उसके बारे में पाकिस्तान में भी कवरेज कम है और हमारे यहां भी कवरेज कम है। तो एक जगह पे जो आप जब ये उनके जो कफन है, ये जो जा रहा है, उनका जो कॉफिन्स है, उसको काउंट कीजिएगा तो सिर्फ एक ही जगह पे 30-32 से ज्यादा दिख रहा है। तो सिर्फ बहावलपुर में अगर 30-32 से ज्यादा है तो बाकी के 8 ठिकाने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा नुकसान कोटली में हुआ है, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करा। कुछ दिनों बाद आएगा, हो सकता है कि वो इंटीरियर इलाकों हो या राजधानी से दूर हो, बड़े शहरों से दूर है, तो बाद में जानकारी आएगी। लेकिन कोटली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तब बहावलपुर में हुआ है, उसके बाद मुरीदके में हुआ है, और इस तरह अलग अलग जगहों पे जो ये किए हैं। तो हम जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सब सिर्फ बहावलपुर की तस्वीरें हैं। अभी ऐसी 8 जगह और तस्वीरें ऐसी आनी बाकी, और ये सारे जो ताबूत लेके जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाइन से ताबूत जा रहे हैं, वो सारे ताबूत लाइन से ले जा रहे हैं। और इसके बाद मतलब ये देखिए कि जो अभी कुछ दिन पहले ही तो पाकिस्तानी आतंकी आए थे पहलगाम में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बताना, और स्थिति ये हो गई
कि आज मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर बता दिया कि भारत क्या चीज़ है। अब इसके बाद पाकिस्तान को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि भारत से गलती से भी उलझना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एक आखिरी बार भारत ने फिर भी कहा है कि तुम जो LOC पर बार बार फायरिंग कर रहे हो या उकसावे की कार्रवाई कर रहे हो, इसे फ़ौरन रोक दो। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरते हो तो भारत ने अपने मित्र देशों को पूरा प्लान समझा दिया है कि आगे वो क्या करने जा रहा है। और मेरे ख्याल में भारत कुछ बड़ा ही करने जा रहा है 24 से 48 घंटे के भीतर। जी पंकज जी। आखिरी बात, आज की घटना के बाद जो दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं वो अगले कई वर्षों तक गूंजती रहेंगी। मरा जैश का आतंकी, पाकिस्तानी आर्मी का अफसर उससे अस्पताल में गया, अंदर वो मिल रहा है, बाहर लोग जैश जैश के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब एक जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग पाकिस्तान आर्मी के सामने वो नारे लगा रहे हैं और वो चुपचाप उनका समर्थन में खड़ा है। दूसरी तस्वीर जो दुनिया ने देखी, मैंने आपको पर्सनली भेज दी, जो मुरीदके वाली है, कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकी आगे फातिया पढ़ रहा है और पीछे से पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस के अफसर खड़े हैं। ये सारी बातें ये एस्टेब्लिश करती है कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह हैंड इन ग्लव है आतंकियों के साथ, और अब वो तो बहाने भी नहीं बना रही है, वो खुल के कह रही है। और कई आपको इस तरह के विजुअल दिखाई देंगे जहां आतंकी और पाकिस्तानी आर्मी के अफसर एक साथ हैं, खड़े हैं, जा रहे हैं, वो जो मरे हैं उनके ताबूत को नमन कर रहे हैं, ये सारे। तो इसलिए आज पूरी दुनिया ने देखा है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वही आतंकी संगठन है और जो आतंकी संगठन है वही पाकिस्तान आर्मी के सिपाही हैं। ये आज एस्टेब्लिश हो गया और पूरी दुनिया के सामने कैमरों ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है। यही वो तस्वीर है जिसके बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। जी, ये जो शख्स है जो आगे पढ़ रहा है, इसका हाफिज अब्दुल नाम है, रहमानी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये जो रहमानी है 2 मई को हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था और कह रहा था कि हिंदुस्तान की कब्र खोदेगा, और आज देखिए कि 7 मई को अब इसे रोते हुए नमाज जनाजा पढ़ना पड़ रहा है। और ये अपने ही लोगों की आज कब्र खोद रहा था उन्हें दफनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों से हम यही कहना चाहते हैं कि आपका इस खबर पर क्या कहना है। ये जो पाकिस्तान में जो ताबूतों का ढेर लगा हुआ है, ये जो लाइन से कब्र खोदे जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान इससे कुछ सीखेगा या पाकिस्तान पूरी तरह भारत के हाथों बर्बाद होकर ही मानेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।